हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज जुनेद सऊ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम ये भी सीखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किस तरह पढ़ा जाए और सीखा जाए। आज मैं आपके साथ ऐसे ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको पीरियोडिक टेबल कभी भूल नहीं सकेगी। तो इंशाल्लाह आज हम उन ट्रिक्स की बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी क्या है। इसको डिस्कवर कैसे किया गया? डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, डिस्कवरी। इससे पहले अगर हम देखें तो डिफरेंट साइंटिस्ट है, उन्होंने पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में अपना रोल पेश किया। जे बर्जीलियस था, अल-राज़ी था, डुब्रेनर था, इसके अलावा न्यूलैंड था और फिर मेंडलीफ आया। मेंडलीफ ने बहुत अच्छी और काफ़ी हद तक अच्छी पीरियोडिक टेबल पेश की और आज भी उसको अच्छी पजीराई मिलती है और ऑथेंटिक कंसीडर की जाती है। लेकिन फिर भी उसमें हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में डिफरेंट ड्रॉबैक्स हैं, डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स वहाँ मौजूद हैं। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम हिस्ट्री डिस्कस करें और डिस्कवरी डिस्कस करें तो मूजले एक साइंटिस्ट था। मूजले इन 1911 इसने एटॉमिक नंबर दरियाफ्त किया। इन एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया और ये इन 1911 में एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसकी वजह से इसने देखा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसने कहा, मूजले ने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक नंबर। हालांकि अगर हम बात करें मेंडलीफ की तो मेंडलीफ ने कहा था, मेंडलीफ ने भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड पीरियोडिक टेबल पेश की थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली बेस्ड उसका नहीं था। उसने एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। उसने ऐसे ही कहा कि जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी उसको सेम ग्रुप में रखा जाएगा, बट उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मूजले ने एक्सरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये क्लियर कर दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। इट मींस कि एटॉमिक नंबर फ्रीक्वेंसी बेस्ड पे जो भी पीरियोडिक टेबल दिया जाएगा वो एटॉमिक नंबर की बेस पे उसको ऑथेंटिक माना जाएगा, ना कि एटॉमिक वेट की बेस पर। जिसकी वजह से मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, उसका पीरियोडिक टेबल इतना ऑथेंटिक नहीं था, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पजीराई मिली। इसमें भी डिफरेंट साइंटिस्ट का रोल है इन दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है मूजले और बोहर का। मूजले एंड बोहर, इसने अपना इम्पॉर्टेंट रोल पेश किया इन दी डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर इनको कहा जाता है, मूजले और बोहर को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम देखें कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मूजले ने ये पेश की और किस लॉ पे पेश की, उसको कहा जाता है पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा जाता है उसको, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन द फिक्स्ड इंटरवल। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे तरतीब दिया जाए, अरेंज किया जाए, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रही होती है। तो इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किसने पेश किया? मूजले ने ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सीखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह की है। स्टूडेंट्स, ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
आप देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो टोटल अगर हम बात करें तो 18 ग्रुप्स हैं। इसको भी ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड है। 7 पीरियड है, 18 ग्रुप और 7 पीरियड। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब हम इसको सीखते हैं कि किस तरह इस टेबल को लर्न किया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी हम इसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, लाइक एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है, तो उनको लर्न करने के लिए, डिफरेंट क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व करने के लिए आपको आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं शॉर्ट ट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ऐसे ऐसे होगी याद पीरियोडिक टेबल। तो स्टार्ट करते हैं अल्कली मेटल से। तो बेटा ये जो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करती हैं अल्कली मेटल्स, इसको लर्न करने का तरीका ये है, शॉर्ट ट्रिक बताता जाता हूं, आप नोट करते जाएं, पेन और कॉपी निकाल के ये चीजें नोट करते जाएं और याद करते जाएं। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा है अल्कली मेटल्स, और इसको लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक है हाली ने की रब से फरियाद। हाली ने की रब से फरियाद। हाली ने की रब से फरियाद, ये है जी शॉर्ट ट्रिक। हाली ने की, हाली ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो हाली ने की रब से फरियाद। तो ये है शॉर्ट ट्रिक अल्कली मेटल को याद रखने का। फर्स्ट ए इनको कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, सेकंड ग्रुप की, तो इसको किस तरह लर्न किया जाए, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, बड़ा अच्छा सा शॉर्ट ट्रिक है, इसको भी देखते हैं। बेमगज का सर बड़ा। बेमगज का, जिसका जो बेमगज होता है ना, जो बोलता रहता है, तो उसका सर बड़ा ही होता है। तो बेमगज का, बेमगज का सर बड़ा। तो ये शॉर्ट ट्रिक का याद करने, आपको कभी नहीं भूलेंगे। बेमगज का सर बड़ा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है अल्कलाइन अर्थ मेटल को याद रखने का। और इसके बाद हम चले जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे, उसको लर्न कर लेते हैं, और उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं बोरॉन फैमिली पे। तो बोरॉन फैमिली को, जो कि थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करता है, बोरॉन फैमिली से, तो इसका शॉर्ट ट्रिक है बाली गया इंडिया थाईलैंड। बाली गया इंडिया थाईलैंड, शॉर्ट ट्रिक है। बाली गया इंडिया थाईलैंड, ये है इस ग्रुप को लर्न करने का तरीका। बाली गया इंडिया थाईलैंड। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है शॉर्ट ट्रिक इस ग्रुप को तैयार करने का। ये शॉर्ट ट्रिक आप तैयार करते जाएं, नोट करते जाएं, आपको पीरियोडिक टेबल 2 मिनट में याद हो जाएगी और आपको कभी भी नहीं भूलेगी। अब हम आ जाते हैं कार्बन फैमिली पे। तो कार्बन फैमिली के लिए शॉर्ट ट्रिक है, वेरी इंटरेस्टिंग। सस्सी गई सिंध पंजाब। 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 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड। तो ये ग्रुप भी आपको लर्न हो गया, आपको याद हो गया, वेरी इंटरेस्टिंग। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली के लिए वेरी इंटरेस्टिंग, नसरीन, परवीन, ऐशा, सब बहनें। अगर आप में से कोई माजरत के साथ, अगर आप में से कोई नसरीन, परवीन और ऐशा हो तो उसके लिए मैं माजरत करूंगा। नसरीन, परवीन,
आयशा सब बहने। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। नसरीन परवीन आयशा सब बहने। नसरीन परवीन आयशा सब बहने। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये ग्रुप भी आपको याद हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीजन फैमिली पे, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग है। ओ सस्सी तेरा पुन्नू, ओ सस्सी तेरा पुन्नू, ओ सस्सी तेरा पुन्नू, ओ सस्सी तेरा पुन्नू। ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टेलीरियम पोलोनियम, तो ये ग्रुप भी आपको याद हो गया, नोट करते जाएं। और नेक्स्ट है हेलोजन फैमिली, तो ये बड़ी फेमस है, ये वैसे ही तैयार हो जाती है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, इसमें एक अच्छी खासी फ्लुएंसी है। और उसके बाद है नोबल गैसेस, जो कि 18वें ग्रुप से बिलोंग करती हैं या 8th ग्रुप से बिलोंग करती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक्स, और ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करने के शॉर्ट ट्रिक्स। अब हम आते हैं डी ब्लॉक, जो कि सबके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली बड़ी मुश्किल से याद होते हैं और काफ़ी लोगों को याद भी नहीं होते। तो आज हम वो भी देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से भी जो 3D सीरीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज 3D सीरीज, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स को भी लर्न कर लेते हैं कि इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरह लर्न किया जाए। तो आज ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं स्कैंडियम पे। स्कैंडियम के ग्रुप को तैयार करने के लिए, स्कैंडियम ग्रुप को तो शॉर्ट तरीका है स्कूटर यामा लाओ 1, स्कूटर यामा लाओ 1, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग। स्कूटर यामा लाओ 1, स्कूटर यामा लाओ 1। इस तरह आप ये वाला ग्रुप तैयार कर सकते हैं, स्कैंडियम, जैटियम, लिथियम एंड एक्टिनियम। तो आप ये तैयार कर सकते हैं, स्कूटर यामा लाओ 1। इस तरह आगे हम चलते हैं, टाइटेनियम और ZR और HFT हैफ्थीनियम। तो टी जरा हाफ, यहां से आप ये तैयार कर सकते हैं, टी जरा हाफ, टाइटेनियम, ZR, जिरकोनियम एंड हैफ्थियम। तो ये आप याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, टी जरा हाफ। नेक्स्ट ग्रुप है वो नवाब थे, क्या है, वो नवाब थे, जल्दी करें, नोट करते जाएं, वो नवाब थे, इसको तैयार कर लें। और इसके बाद है क्रोमियम, मोलिब्डेनियम एंड टंगस्टन, क्रोमोवो, इससे आप ये तैयार कर सकते हैं, क्रोमियम, मोलिब्डेनियम, टंगस्टन। ये सीरीज तैयार करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि समटाइम डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करने के लिए आपको फिर अच्छी खासी हेल्प मिलती है। और इसके बाद है मैंगनीज, इसको हम तैयार करते हैं, मन तक रे, मैंगनीज, टेक्नेटियम एंड देन आरी, मन तक रे, इसको आप तैयार कर लें। इसके अलावा फीरोज, लड़के का नाम है, फीरोज, ये आयरन फैमिली है, इसको आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कौन रहेगा एयरलैंड। अगर कोई एयरलैंड का ख्वाहिशमंद है तो उसको ये तो लाजमी याद करना चाहिए, कौन रहेगा एयरलैंड, कौन रहेगा एयरलैंड, तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ते नहीं हैं तो फिर उनको मार भी पड़ेगी, तो नहीं पढ़ोगे पिटोगे,
नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो इस तरह आप इन एलिमेंट्स को आप तैयार कर सकते हैं, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। और इसके अलावा क्वीनेज मेटल्स हैं, कॉपर फैमिली है, तो ये तो वेरी फेमस भी है और आप इसको अच्छे तरीके से लर्न भी कर सकते हैं। कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड। इसी तरह ये जिंक फैमिली है, ये भी बड़ी फेमस है, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी। तो ये एक पीरियोडिक टेबल लर्न करने के शॉर्ट ट्रिक्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, फनी भी हैं और आप इसको पीरियोडिक टेबल को 2 मिनट में आप सारी की सारी तैयार कर सकते हैं एलिमेंट्स को। तो हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था हा ली ने की रब से फरियाद, हा ली ने की रब से फरियाद, ये ग्रुप भी तैयार हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप। देन इस पे आ जाए बेमगज का सर बड़ा, फिर आ जाते हैं पी ब्लॉक पे बाली गया इंडिया थाईलैंड, और फिर इस पे आ जाते हैं सस्सी गई सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब। और ये नसरीन परवीन ऐशा सब बहने, नसरीन परवीन ऐशा सब बहने। और इस ऑक्सीजन फैमिली को अगर आप तैयार करते हैं तो ओ सस्सी तेरा पुन्नू, ओ सस्सी तेरा पुन्नू, एंड देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाटीन, और ये नोबल गैसेज हैं, आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे, और इसके लिए भी आज मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया और इसको आप तैयार कर सकते हैं। स्कूटर यामा लाओ एक, टी जरा हाफ, वो नवाब थे, क्रोमो वो मन तकरे, फी रोज कौन रहेगा एयरलैंड, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी। तो 2 मिनट में आप पीरियोडिक टेबल तैयार कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप लिख लें, नोट कर लें और इसको याद कर लें, आपको ये पीरियोडिक टेबल कभी नहीं भूलनी चाहिए। ओके जी, अब हम बेटा बात कर लेते हैं, जिस तरह आपको नीचे 14 एलिमेंट्स की 2 रोज दी गई हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और बोरॉन से लेकर नियोन तक और हीलियम, यहाँ ये सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और ये जो मिडल एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनको कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन कहा जाता है, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक ये लेथियम, लेंथीनियम और एक्टीनियम, एक्टिनाइड्स, एक्टीनियम, लेंथीनियम और एक्टीनियम ये बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो एलिमेंट्स यानी कि 6 पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और 6 पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड थे, बहुत बड़े पीरियड थे। तो फिर इनको एक सेपरेट 14 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया और नीचे इसको सेपरेट जगह दी गई। और लेंथीनियम के बाद, लेंथीनियम का एटॉमिक नंबर होता है 57, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 57। तो 57 के बाद 14 एलिमेंट्स आते हैं 71 तक, उनको कहा जाता है लेंथिनाइड्स। उनको क्या कहा जाता है, लेंथिनाइड्स कहा जाता है, जिनका एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71, ये 14 एलिमेंट्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, लेंथिनाइड सीरीज में आते हैं। ये बेटा 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं, आप देख भी सकते हैं कि लेंथीनियम ये 6th पीरियड से बिलोंग करते हैं और ये 4f से बिलोंग करते हैं। मीन इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो 4f में एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा नीचे 90 से लेकर 103 तक यानी कि एक्टिनाइड, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89। एक्टीनियम के बाद 14 एलिमेंट्स की रो है, एलिमेंट्स हैं, और 90 से स्टार्ट होते हैं और 103 पे एंड होते हैं 14 एलिमेंट्स। और ये 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं, किससे, 7th पीरियड में आते हैं 14 एलिमेंट्स, और इसको 5f कंसीडर किया जाता है। मीन इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5f में आता है। और इसके अलावा डी ब्लॉक के ये 3 सीरीज जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें
तो ये जो सीरीज है इसको कहा जाता है, सेकेंडियम जो सीरीज है इसको कहा जाता है 3D सीरीज। क्या कहा जाता है? 3D सीरीज कहा जाता है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D में बिलोंग करता है। इसको कहा जाता है, जो यटियम है इसकी जो पीरियड है इसको कहा जाता है 4D सीरीज। इसको क्या कहा जाता है? 4D सीरीज। और जो लेंथियम होता है इसको कहा जाता है 5D सीरीज कहा जाता है। इसको 5D सीरीज कहा जाता है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और ये 14 एलिमेंट्स की 2 रोज हैं जो कि बिलोंग करती हैं और इनको कहा जाता है लेंथिनाइड एंड एक्टिनाइड। तो ये एक सिंपल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। आपको ये भी पता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है ना वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। ये जो नॉन मेटल्स हैं मोस्टली बोरॉन से लेकर नियॉन तक, हीलियम तक, ये सारी की सारी पी ब्लॉक से बिलोंग करती हैं। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और बॉटम में 14 लाइंस में एलिमेंट डिवाइड किए गए, इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट।